एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, जहां हम उसके कॉन्सेप्ट्स और टाइप्स को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे काम करने की और वीडियो बनाने की एक छोटी सी मोटिवेशन आती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस समझते हैं। Megasporogenesis is the process by which a diploid megaspore mother cell undergoes meiosis to form four haploid megaspores. It occurs in the nucleus of the ovule in flowering plants. The result is megaspore that develops into an embryonic sac. मेगास्पोरोजेनेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए हैप्लॉयड मेगास्पोर बनाती है। ये प्रोसेस फ्लावरिंग प्लांट्स के ओव्यूल के अंदर होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रॉय सैक के डेवलपमेंट का उसके डेवलपमेंट के लिए मेगास्पोर प्रोवाइड करना। इसका लोकेशन होता है ओव्यूल के न्यूक्लियस में। देखो यहाँ ये ओव्यूल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना। स्टार्टिंग सेल कहाँ से होता है? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, जहाँ वो 2n का होता है। और इन प्रोडक्ट कहाँ होता है? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो कि n फॉर्मेशन में होते हैं, वहाँ वो बना करके रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। इसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में देखते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फर्स्ट क्रिटिकल स्टेप इन फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। इफ अनसक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन एंड सीड डेवलपमेंट आर अफेक्टेड, introduces genetic variation, produces the female gamete and ensures successful reproduction. इम्पॉर्टेंस की बात करें, मेगास्पोरोजेनेसिस प्लांट रिप्रोडक्शन का फर्स्ट और क्रूशियल स्टेप है। अगर मेगास्पोर सही से डेवलप नहीं होता है तो एम्ब्रियो सैक नहीं बन पाएगा, जिसके सीड और फूड फॉर्मेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है जेनेटिक वेरिएशन जो कि मियोसिस की वजह से होता है, फॉर्मेशन और फंक्शनल फीमेल गैमेट के रिप्रोड्यूसेस में। दूसरा, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन को इंश्योर करता है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डज इट अकर, ये कहाँ होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस अकर इन द न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूल लोकेटेड इनसाइड द ओवरी। द मेगास्पोर मदर सेल इज द स्पेशलाइज्ड सेल दैट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म मेगास्पोर। ये प्रोसेस ओव्यूल के न्यूक्लियस रीजन में होती है। ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। न्यूक्लियस के सेंटर में एक स्पेशल सेल डिफरेंशिएशन इनिशिएट करता है, जिसमें हम कहते हैं कि वो मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी है। एमएमसी से वो म्यूसिस करता है, उसके बाद वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना देता है ना। हम इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखें। सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म इन द न्यूक्लियस, यानी कि फॉर्मेशन करना एमएमसी का। ओव्यूल के बीच में एक लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म वाली सेल डेवलप होती है जो कि एमएमसी होती है। दूसरा, म्यूसिस फर्स्ट फॉर्म्स 2 हैप्लॉइड सेल्स। एमएमसी डिवाइड होती है, 2 हैप्लॉइड सेल बनाती है। देन म्यूसिस 2 प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। उसके बाद म्यूसिस 2 दोनों हैप्लॉइड सेल्स को फिर से डिवाइड करती है, टोटल 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। देन मेगास्पोर्स आर अरेंज लीनियरली। ये मेगास्पोर लीनियर अरेंजमेंट में होती है एक लाइन में, तब जाके ये फाइनल फॉर्म हो जाती है। Next, fate of megaspore. Usually only one megaspore at the chalazal end remains functional. The other 3 degenerate. The functional megaspore develop into the embryo sac. This is called monosporic development. जो 4 मेगास्पोर बनते हैं
इसका फीड प्लांट के टाइप पे डिपेंड करता है। मोस्टली सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, यूजुअली चलाजल इंड वाला, बाकी तीन जो डिजेनरेट हो जाता है, तीन जो रहता है चारों में से। फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे चल के इम्ब्रयोस सैक बनाता है। ये प्रोसेस अगर एक मेगास्पोर से होता है तो उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नाउ मोनोस्पोरिक टाइप को समझते हैं। One megaspore is functional, undergoes 3 mitotic division, forms 8 nucleate embryo sac. Example is Polygonum type, common in angiosperms. मोनोस्पोरिक टाइप यानी कि जो कि बहुत ही कॉमन है उसके बारे में बात करते हैं। इस टाइप में सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी तीन डीजेनरेट हो जाता है। ये फंक्शन मेगास्पोर ही माइटोसिस करके 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रयो सैक बनाता है, जो कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं कि ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज के फॉर्म में बनाया है। इसका एग्जांपल पॉलीगोनम है, और यहाँ पे पॉलीगोनम का टाइप है जो बहुत ही कॉमन है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। इसके अंदर एक मेगास्पोर होता है जो कि यहाँ पे है, 3 माइटोटिक डिविजन्स रिप्रेजेंट करते हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं जो 7 सेलेड एम्ब्रयो सैक बनाते हैं। नाउ टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऊपर नीचे हो गया, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक के अंदर एक मेगास्पोर का फंक्शन होता है, मतलब कि एक मेगास्पोर फंक्शनल रूप में बनता है, और बायोस्पोरिक में 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, टेट्रास्पोरिक में 4 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं। बायोस्पोरिक को देखते हैं, इनकम्प्लीट मियोसिस, 2 न्यूक्लिक पार्टिसिपेट, नो सेल वॉल फॉर्म्स बिटवीन न्यूक्लियाई, एग्जाम्पल लाइक एल्यूमिनियम टाइप ओनियन। बायोस्पोरिक के अंदर होता क्या है कि इसमें एमएमसी की मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं जो फ्यूज नहीं होते हैं, 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, डीजेनरेशन नहीं होती है, दोनों न्यूक्लियाई एम्ब्रयो सैक के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और इसका एग्जांपल एलियम टाइप ऑनियन है। Next is tetrasporic type. Meiosis occur without cytokinesis. 4 nuclei remain in one cell. All participate in embryo sac formation. Result in higher genetic variation. Example like Adoxa type. इस केस में meiosis के बाद 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई बनते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। सभी 4 न्यूक्लियाई एक ही सेल में रहते हैं और साथ मिलकर एम्ब्रयो सैक डेवलप करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एडोक्सा टाइप। ना हम कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले हम सबसे पहले कुछ चीज़ को समझते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं इन तीनों टाइप्स के अंदर। सबसे पहले हमने मोनोस्पोरिक की बात कही, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 होते हैं, और उसका एग्जाम्पल था पॉलीगोनम, जो कि बहुत ही कॉमन है एंजियोस्पर्म्स में। दूसरा बायोस्पोरिक की बात की, जहाँ की न्यूक्लियाई 2 थे, और उसका एग्जाम्पल था एलियम, जो कि बहुत ही कम कॉमन है। देन टेट्रास्पोरिक की बात की, जहाँ 4 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, और इसका एग्जाम्पल था एडोमा, ये बहुत ही रेयर होता है। तो समरी हम यह कहते हैं मोनोस्पोरिक टाइप सबसे कॉमन है, वही जो बायोस्पोरिक है ये जेनेटिकली स्टेबल और एफिशिएंट है। Now, megasporogenesis is essential for female gametophyte formation. It results in megaspore through meiosis, classified as monosporic, biosporic और tetrasporic type. आज हमने समझा कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे एक एसेंशियल स्टेप है फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के लिए। इस प्रोसेस के अलग अलग टाइप्स मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक रिप्रोडक्टिव सक्सेस और वेरिएशन को अफेक्ट करते हैं। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि एम्ब्रयो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है और फॉर्मेशन कैसे होता है मेगास्पोर्स का। थैंक यू फॉर लर्निंग विथ मी। डाउट्स हो तो ज़रूर पूछना, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग।